भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, भक्त समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा प्रसंग। कल सुंदर भगवान नाम महिमा, जीवन पर्यंत जिस किसी व्यक्ति ने पाप किए और पाप करते करते अंतिम समय से पहले उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, है ना। और नारायण नाम रखने से क्या, सबसे छोटे पुत्र में प्रीति ज्यादा होने से, प्रीति ज्यादा होने से क्या हुआ, अंतिम समय जब यम के दूत लेने आए तो उसको अपने पुत्र दिख गया खेलता हुआ, और खेलते हुए पुत्र को बोला, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बचाओ। इतने में यम के दूत आज भगवान के दूत आ जाते हैं, और भगवान के दूतों ने आकर के यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा क्यों किया आपने, हमको क्यों मारते हो, हमारा क्या अपराध, हम अपने महाराज यमराज के कहने से आपको लेने आए हैं। हमारा काम है यह कि जिसने जीवन पर्यंत भगवान की उपासना नहीं की, दुनियादारी के चक्कर में लगा रहा, समय मौका मिलने पर भगवान का कीर्तन नहीं किया, भगवान का नाम गुणगान नहीं गाया, इन पैरों से चलकर के तीर्थ यात्रा नहीं की, दर्शन को नहीं गया, तो फिर क्या होगा। अंतिम समय जब आता है तो फिर सारा तीर्थ धाम भूल जाता है, सारा घर बार भूल जाता है। अब तो उसको याद आती कि मैं पहले कर लेता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर क्या, समझ जब आई, जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर क्या रखा है, फिर तो महाराज राधे राधे। इसीलिए समय रहते ही अगर आपने भगवान का भजन कीर्तन कर लिया, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आज हम मिलके उपाख्यान में यही सुंदर कथा सुनने को मिली कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम अपने बेटे का, बेटी का सुंदर नाम तो रख सकते हैं, जिससे कम से कम भगवान का 2-4 बार नाम तो दिन में आ ही जाएगा। केशव, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, है आता है कि नहीं आता, नारायण, राम। लेकिन आजकल तो महाराज जय जय, टॉमी, कुट्टू, गुड्डू, डुग्गू, मिट्टू, हैं, जिस नाम का कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई तात्पर्य नहीं, ऐसे ऐसे नामों का उच्चारण, बस जल्दी से आ जाए, 2 अक्षरों में नाम आ जाए, बस ज़्यादा नाम लेने में समय ना लगे, क्योंकि आलसी हो गए ना हम लोग, हमको भगवान से तो कोई प्रीति है नहीं। जब यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने मार करके भगा दिया, यमराज के दूतों ने जाकर के यमराज के सामने दंड फेंक दिए, पास फेंक दिया, कहा आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। क्या करेंगे नौकरी करके, 4-4 हाथों वाले हमको मार मार करके भगा देते हैं। तुम्हें क्या हुआ बताओ, तो बताएं क्या, आपको मालूम नहीं है। आज हम जो दुष्ट पापी अजामिल था उसको लेने गए, तो उसको लेते हम तो लेकर के ही आ रहे थे, इतने में पता नहीं कहाँ से 4 दूत आ गए, और 4 जिनके हाथ थे हमको मारने लगे, पीटने लगे, और हमने मना किया तो कहा तुम्हें नहीं मालूम, हमारे इस भगवान के भक्त ने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है, हम इसलिए इसको बचाने आए हैं। जैसे नारायण का नाम सुना, यमराज ने उनके मुंह पे हाथ लगा दिया, नहीं नहीं, यहाँ पर नारायण का नाम नहीं ले सकते, इस नाम को गुप्त रखा जाता है,
क्योंकि अगर यहाँ पर तुम नारायण का नाम लोगे और ये नारायण कहीं अगर हमारे इन कैदियों ने सुन लिया, यमपुरी में जितने जो दुराचारी भरे पड़े हैं, नरक की यात्रा कर रहे हैं, अगर उन्होंने नारायण नाम सुन क्या लिया, उतने से सारा हमारा यमपुरी का द्वार और ये सब कारोबार खत्म हो जाएगा। नाम श्रवण करने मात्र से चले जाएंगे तो हमारा तो कारोबार में ताला लग जाएगा। इसीलिए ऐसा मत करो। यमराज से बोले दूत भगवान ऐसा क्या है उन नाम में कि तुम नहीं जानते? यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः भ्रूतं धर्मस्य तत् नत्वा त्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। यमराज जी दूतों को बताते आज के बाद अगर कभी आप जाओ तो ऐसी जगह जाना जहाँ पर कोई भगवत भक्त न हो, कोई भगवान का नाम स्मरण नहीं करता हो, जिसके गले में कंठी माला हो, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड या अन्यत्र कोई भी संप्रदाय का स्वरूप धारण हो। ऊर्ध्वपुंड 4 संप्रदाय होती हैं, अभी आगे कथा प्रसंग में आपको विस्तार से बताया जाएगा। मस्तक पर अगर तिलक है, गले में अगर कंठी की माला है, जुआ पर अगर भगवान का नाम कीर्तन है, तो यमराज की तो औकात ही क्या महाराज, संसार की कोई भी बाधा आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन आज हम लोग नहीं बोलते, दिन भर राधे राधे, मोबाइल चलाना, यूट्यूब फेसबुक में लगे रहना। ऐसा नहीं, गलत नहीं है मोबाइल, अगर मोबाइल का भी सदुपयोग करो, उसमें भी बड़े बड़े संतों की बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं जो हम जानना चाहते हैं, उसकी जिज्ञासा आप उसके समक्ष रखो तो ये भी एक तरह का गूगल देवता के नाम से लोग बाग बोलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें भी धर्म की, शास्त्रों की जानने की योग्य बहुत सी बातें हैं अगर आप खोजेंगे तो। लेकिन अपनी तो उंगली महाराज वहाँ जाती कहाँ है? जैसे कोई चित्र आ गया कथा का, या कोई बीच में भागवत कथा या सत्संग की बात आई तो फट से ऊपर कर देते हैं उसको, भाई ये चली जाए, है ना? कोई बढ़िया नचने वाला डांस आ जाए। भगत जी कल देख रहे थे राधे राधे, हाथ में सुंदर भजन और नाचने वाला गान देख रहे हैं। हमने कहा पंडित जी कम से कम महाराज कोई भागवत कथा सुन लेते, इसमें भगवान का भजन ही देख लेते। इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रहे, झोली माला हाथ में, मस्तक पर तिलक, और आप ये, तो ये सब भगवत कृपा से प्राप्त हो पाता है। जिस प्रकार एक पुलिस वाला अगर वर्दी पहना हो, है ना, वर्दी पहना हो और वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस वाले के साथ कोई हादसा हो जाता है ना, तो सारे मीडिया वाले, सारे प्रचार करने वाले क्या कहते हैं? पुलिस के साथ ऐसा हो गया, पुलिस वाले को चांटा मार दिया, पुलिस वाले को गाली दे दी, पुलिस वाले को धक्का दे दिया। ऐसा कहते कि नहीं होते? तो क्या हुआ? ये सरकार का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? महाराज चाहे वो ड्यूटी पर ना हो 3 बार, लेकिन अगर ड्रेस पहनी है तो उसको बड़े से बड़ा गुंडा भी हाथ नहीं लगा सकता। क्या लगा सकता है? लगा सकता है? नहीं लगा सकता। और अगर हम और आप लोग भी ऐसे रहेंगे तो किसी भी संसार के कोने में चले जाना, अगर आपके तिलक स्वरूप धारण है, आपको वस्त्र सुंदर हैं, आपके हाथ में झोली माला है, तो आपको कोई हाथ नहीं देगा, कहेगा महाराज जाओ, निकल जाओ। बोलो राधे राधे। होता है कि नहीं होता? कहते महाराज झोली माला हाथ में लेने से क्या होता है? क्या ये भजन करते हैं सारे के सारे लोग? अरे भाई मान लो भजन भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन तो हैं कि नहीं है? आजकल जो हाजिरी तो लगा रहे हैं ना बराबर। अब भाई हाजिरी लगाने के लिए देखो, एक अध्यापक की बात आते हैं, विद्यालय में अपन पढ़ने जाते हैं, है ना? अब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, अब फिर तो बच्चों के वहाँ पर एडमिशन किए जाते हैं, है ना? उनको
भर्ती किया जाता है। अब बच्चा चाहे भले एक क्लास में है, वो अनार बोलना भी नहीं जानता, लेकिन जब उसका एडमिशन हो गया, उसमें नाम अंकित हो गया स्कूल में, किसी भी विद्यालय में अगर उसका नाम अंकित हो गया, माता पिता का नाम लिख गया, तो कहने को तो विद्यालय में विद्यार्थी की गिनती हो जाएगी कि नहीं होगी। अगर वो नाम नहीं जानता या नाम नहीं बोल पा रहा, पढ़ना नहीं जानता, कोई बात नहीं, लेकिन विद्यार्थियों में तो गिनती हो ही जाती है ना। ठीक इसी प्रकार जिसने गुरु मंत्र लिया, जिसने भगवान के स्मरण शरणागति प्राप्त कर ली, तो वो भगवान के भक्तों में तो गिना ही जाता है। माला करे अन्यथा न करे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हम भक्तों को चाहिए सबसे पहले भगवान की शरणागति करें, भगवान का नाम उच्चारण करें। तब तो कहते हैं, यमराज उनको समझाते हैं कि भाई तुम अगर किसी को जाने हो लेने के लिए, तो वो कहते भगवान हम तो कुछ नहीं जानते, आप तो ये बताओ हमको किसको लाना है किसको नहीं लाना। हम ये सब चीज नहीं जानते, हम तो आप तो ये बताओ हमको लाना किसको है और किसको पकड़ करके नहीं लाना है यमपुरी में। यमराज बोलते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चनश्चरति मत् चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते अक्षिणये कदापि तानानयध्वमदगो कृतविष्णुकृत्यान्। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनामधेयम, जिसकी जिह्वा ने जीवन पर्यंत भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए, उसको पकड़ करके लाओ। चेतश्चन स्मरति तत् चरणारविंदम, उसकी चेतना वाले शरीर ने चलता फिरता है, संसार के कामों को खूब घूम घूम के कर रहा है, और जब भागवत कथा में बैठने की बात आ जाए, परिक्रमा लगाने की बात, क्या बताएं हमारी कमर में दर्द है, हमारे पैर दर्द करते हैं। भगवान की आराधना के लिए, भगवान की पूजा के लिए बैठने में, दर्शन करने के जाने में उसको कष्ट होता है, तो समझो उसको पकड़ करके लेके आओ। स्मृति तत् चरणारविंदम, उसके चरण कभी भगवान के तीर्थाटन के लिए नहीं चले, भगवान की परिक्रमा के लिए नहीं गए, तीर्थों के दर्शन नहीं किए, तो उसको पकड़ करके ले आओ। और तो और कृष्णाय नो नमति क्षीर एकदापि, और जीवन पर्यंत जिसका सर कभी भगवत चरणों में नहीं झुका हो, साधु संत महात्मा ब्राह्मण और अपने बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक नहीं रहा हो, उसको पकड़ करके लेके आओ। तानानयध्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान, और जो भगवान के लीला से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, धार्मिक कृत्यों से दूर रहता है, उसको तो जरूर पकड़ करके लेके आओ। क्योंकि हम कुछ ही लोग हैं जो भगवान के नाम को थोड़ा समझ पाए हैं। यमराज ने 12 नाम गिनाए, स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशकिं वयम्। 12 नाम गिनाए। कौन कौन? स्वयंभू, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी, शंभु नारद, शंभु, शंभु भगवान शंकर और नारद जी। कितने हो गए? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास और वयम। मतलब यमराज ने स्वयं अपने लिए वयम बोला। वयम यानी मैं खुद भी उन 12 में शामिल हूँ। हम 12 लोग ही द्वाल शैतान बिजानीतम, हम 12 लोग कुछ थोड़ा बहुत भगवान की महिमा को समझ पाए हैं।
ऐसा जब उन्होंने बताया तब कहा ठीक है प्रभु, अब हम आज से इनको पकड़ करके नहीं लाएंगे। अब भगवान की ऐसी लीला के माध्यम से अब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। 5 जन की दुहित्री पुत्री से, जिसका नाम आश्किनी था, उसका विवाह दक्ष से कर दिया गया। एक दक्ष तो वो जिन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया था, वो प्रजापति दक्ष है ना। अब ये दूसरे दक्ष हैं। इन दक्ष ने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट करने के बाद कहा तुम जाओ सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने एक ऐसा मंत्र ऐसा सिद्ध किया कि एक इनकी हजारों पत्नियां, जिसके माध्यम से इनके यहाँ पर एक हजारों पुत्र उत्पन्न हो गए। इनकी पत्नी के गर्भ से तुमरा उत्पन्न हुआ था, उसमें बीज थे, वो जितने भी बीज थे वो 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। अब 10,000 पुत्र हुए, इन्होंने सोचा ये बहुत बढ़िया हो गया, एक ही बार में 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, अब तो सृष्टि का विस्तार बहुत अच्छे चलेगा। लेकिन उनको पैदा होते जैसे वो सृष्टि के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी, पिताजी हमें आज्ञा दो, हम क्या करें। पिता बोले सृष्टि करो, जाओ संसार में। और जब सृष्टि करने के लिए जैसे गए, देवर्षि नारद मिल गए। नारद ने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हो भाई। हमारे पिताजी की आज्ञा है, हमको सृष्टि करना है, सृष्टि का विस्तार करना है। देवर्षि नारद बोले भाई सृष्टि का विस्तार करोगे, सृष्टि करोगे, अरे सृष्टि में क्या रखा है, भगवान का नाम गुणानुवाद करो। 10 के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने अपने कूट प्रश्नों में उलझा करके विरक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। दीक्षा दे करके संत बन गए सारे। अब संत बने तो कोई बात नहीं, उसने सोचा अरे अब क्या करूं, नारद जी ने तो मेरे पुत्रों को संत बना दिया। फिर से पुत्र उत्पन्न किए, 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। जैसे 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होंने पूछा प्रभु क्या करना है आदेश। उनका सृष्टि का विस्तार करो। फिर नारद जी मिल गए, नारद जी ने फिर से उनको विरक्त बना दिया। अब तो बड़ा क्रोध आया, अरे ये देवर्षि नारद मुझे कहीं मिल जाए, इसको छोड़ूंगा नहीं। बताओ मेरे पुत्रों को इसने बैरागी बाबा बना दिया, भिक्षुक बना दिया। ऐसा कोई साधु होता है क्या। अब इतने क्रोधित हो ही रहे थे, इतने में देवर्षि नारद का आगमन हो गया। अब तो नारद जी को देख करके भड़क गया। जिसके प्रति क्रोध हो और वो सामने आ जाए तो क्रोध और बढ़ जाता है। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्य कर्माणां भिक्षुर्मार्ग प्रदर्शय। हे साधु, तुम कोई साधु हो, अरे तुम तो असाधु हो। क्या तुमको मालूम नहीं सृष्टि का विस्तार चल रहा, मैंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तुमने बैरागी बाबा बना दिया, भिक्षुकों का मार्ग प्रदान कर दिया। मैंने चला कोई बात नहीं, फिर से मैंने 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, फिर से तुमने बैरागी बना दिया। तुम बड़े निठुर हो, मैं जाओ श्राप देता हूँ। तस्मान लोके सुते मूढ़ भ्रमेत भ्रमता पदम। तुम्हारा पैर एक जगह टिक नहीं सकता, मैं आपको श्राप देता हूँ। देवर्षि नारद ने कहा ये बहुत अच्छा किया प्रभु। अरे एक जगह जल रह जाए, एक जगह कोई संत रह जाए तो उसमें कोई ना कोई दुर्गुण आ सकता है, लेकिन बहते हुए जल में और चलते फिरते संतों में कोई दुर्गुण नहीं आ सकता। आपने बहुत अच्छी कृपा की कि मैं एक जगह रुक नहीं पाऊंगा तो मेरा मन भी संसार में नहीं लग सकता, फिर तो भगवान के कीर्तन में ही लगा रहेगा। चाहते तो नारद जी भी श्राप दे सकते थे। अब पुनः समय आया तो दक्ष ने सोचा अब की बार पुत्र उत्पन्न नहीं करना मुझे, अब की बार पुत्र उत्पन्न नहीं करना। तो क्या करें, 60 कन्याओं को जन्म दिया। अब कन्याओं को तो विरक्त नहीं बना सकते। जब 60 कन्याओं का
जन्म हुआ उसमें से उन्होंने विवाह के लिए, इनको थोड़ा शांत कर लो भैया, तथा धर्माय काशेषु द्विषट त्रिवण दत्तवान भूत अंग्र कृशाश्वासो द्वे द्वे ताक्ष्या पर्चा पारा। 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनको 27 बेटी जो थी उनका विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ कर दिया गया। 10 कन्याओं का विवाह धर्म को कर दिया गया। आप गिनते जाना, 60 कन्याओं का वंश विस्तार। 2 कृशाश्वों को दे दी, 2 भूतों को दे दी, 2 अंगिरस ऋषि को दे दी, और 2 ताक्ष्याप चापराह, और 2 कन्याओं का विवाह चापराह नाम के जो ऋषि थे उनको प्रदान कर दिया। इस प्रकार अपनी 60 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। सृष्टि का विस्तार चलने लगा। देवर्षि नारद बोले, एक बार की बात, भगवान की ऐसी कृपा हुई, देवता और दैत्यों के चक्कर में जो दिति महारानी थी, क्योंकि कश्यप जी के 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, काष्ठा, धनु, सुरसा, एला, है ना। अब इनमें से जो सब अदिति थी उनके तो पुत्र देवता हुए, और दिति महारानी थी उनके पुत्र दैत्य हुए। काष्ठा थी उनके दानव लोग हुए। दिति, अदिति, काष्ठा, धनु, सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माता हुई, है ना। तो इनका सब षष्ठी वर्णन किया गया। एक दिति की पुत्री थी, दिति के एक बेटी थी जिसका विवाह रचना के साथ हुआ था, और रचना का विवाह तुष्टा मुनि के साथ किया गया। तुष्टा के 2 पुत्र थे, दुष्टा महाराज के, बड़े भगवत भक्त थे, विश्वरूप और सन्निवेश, और इतने ब्रह्म ज्ञानी थे कि दैत्य पुत्री के उत्पन्न होने के बाद में भी, दैत्य पुत्री से उत्पन्न होने के बाद में भी एक बार देवताओं के पुरोहित बने। जैसे देवताओं के पुरोहित की आई, सुखदेव जी ने पूछा, भगवान देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी हैं, पर दिति के पुत्र कैसे बन गए? दिति के नाती कैसे बने? रचना के पुत्र। तब उन्होंने एक प्रसंग बताया। एक बार की बात, क्या हुआ? पुत्राणाम ही परो धर्मो पितृ शुश्रूषणम शताम। एक बार की बात, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य गान देख रहे थे। अब वहाँ नृत्य गान देख रहे थे, इतने में क्या हुआ, अचानक से गुरुदेव का आगमन हो गया। बृहस्पति जी आ गए, और जो बृहस्पति जी आए तो उन्होंने देखा, अरे बढ़िया सुंदर नृत्य गान चल रहा था, और इस समय गुरु जी आ गए तो हमारे नृत्य गान का कार्य फीका पड़ गया, आनंद नहीं आएगा अगर इनके स्वागत में लग जाएंगे। गुरु जी आए, उनको बैठारेंगे, उनका अर्घ्यपाद्य आचमनी पूजन करेंगे तो समय लगेगा, और इतना समय इधर दिया तो नृत्य गान जो चल रहा है उसका रंग उड़ जाएगा। तो क्या किया, देवराज इंद्र ने देख करके गुरु जी को अनदेखा कर लिया, मुंह घुमा लिया। बृहस्पति जी को बड़ा क्रोध आया। बताओ, हमारे शिष्य बनते हैं और जब हम आए द्वार पर तो हमारा स्वागत तो किया नहीं। अरे तुम्हें जिस स्त्री का अभिमान है, तुम्हें जिस राजपाट का अभिमान है, तुम शीघ्र ही उससे भ्रष्ट हो जाओगे। अब जब ये मालूम देवताओं को पता चला, गुरु हमारे श्राप दे करके गुस्सा होकर के चले गए, अब सदुपदेश कौन देगा? तब उन्होंने वृत्तासुर, तब उन्होंने विश्वरूप के जो पुत्र थे, तुष्टा मुनि के जो पुत्र थे विश्वरूप, उनको गुरु बना लिया। विश्वरूप जी महाराज के 3 सिर थे। अब 3 सिर थे,
दैत्य उनके मामा लगते थे। देवताओं के लिए स्वाहा का तो हवन करवाते, क्योंकि बिना हवन यज्ञ के तो देवताओं का पेट नहीं भरता, ताकत नहीं मिलती। जब देवताओं के लिए हवन करते स्वाहा, तो उनके 3 सिर थे ना, अब 3 सिर थे तो एक मुख से देवताओं को आहुति देते और एक से दैत्यों को आहुति देते थे। स्वाहा तो बोलते थे। इंद्र को मालूम चल गया, उन्होंने अपने वज्र से उनका सर काट दिया। अब ब्राह्मण को गुरु बनाया पहले और उसका सर काट दिया, ब्रह्महत्या लगी। ब्रह्महत्या ने इंद्र का पीछा किया, कमल की नाल में जाकर के छुप गए इंद्र। वर्षों तक कमल की नाल से बाहर नहीं निकले, लेकिन जैसे निकले ब्रह्महत्या ने पकड़ लिया। तब इंद्र घबरा गए, तो इंद्र ने अपनी ब्रह्महत्या को 4 स्थानों पर प्रदान कर दिया। एक तो भूमि को प्रदान किया, जो ऊषर भूमि के रूप में जानी जाती है। दूसरा ब्रह्महत्या का जो प्रदान किया वो वृक्षों को दिया, जो वृक्षों में गौन सा आता है ना, ऐसा लगता है, वो वृक्षों को प्रदान किया। तीसरा जल को प्रदान किया, जो जल में आप देखते हैं ना सफेद फैन पड़ जाते हैं, झाग से हो जाते हैं, वह ब्रह्महत्या का ही स्वरूप होते हैं। और चौथा हमारी देवियों को दिया, जो रजस्वला धर्म के रूप में जाना जाता है। सबने कहा प्रभु आप हमको ब्रह्महत्या दे रहे हैं, तो कम से कम उसका कुछ हमें फल तो मिले, हमें कुछ आशीर्वाद भी तो ऐसा दो। तब तो इंद्र ने क्या किया, भूमि को आशीर्वाद दिया कि आपको जो कोई खोदेगा, जितने कितने भी गड्ढे करेगा, समय पाकर के आप बराबर हो जाएंगी, समतल हो जाएंगी। वृक्षों को बोले अगर आपको जड़ से कोई नहीं काटे, ऊपर से ही काट देगा, तो आप डुंड पे रुंड पे डुंड बन करके प्रकट हो जाओगे। जल को भी आशीर्वाद दिया, आप जिस वस्तु मिलोगे, जिस स्थिति में जिससे मिल जाओगे, आपका रूप वैसा ही हो जाएगा। अब देवियों का नंबर आया, तो देवियों को बोले आप ऐसा करो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके गर्भ से भगवान के परम लाडले भक्तों का जन्म होगा। आपके गर्भ में भगवान स्वयं अवतरण धारण करेंगे, जिससे माता की कुक्षा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। तो आज संसार में बताते हैं, तुलसीदास जी ने तो 8 अवगुणों को नित्य प्रति माता के लिए प्रदान कर दिया कि 8 अवगुण नित्य प्रति सदा ही माता के साथ रहते हैं, कोई भी देवी हो। लेकिन माता का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो माता है, और सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे ऊंचा स्थान जो है वो माँ का ही बताया गया है, क्योंकि पहला गुरु संसार में माँ ही होती है। बोलो जगत जननी मैया की। इसलिए उन्होंने जब माता को आशीर्वाद दिया, 4 जगह अपनी ब्रह्महत्या को बांट दिया। लेकिन जो त्रिष्टानि मुनि के पुत्र दूसरे थे, एक तो कौन थे, विश्वरूप और एक शन्निवेश, उन्होंने यज्ञ किया। अरे त्रिष्टा मुनि ने कि मेरे पुत्र को मार दिया, पहले तो गुरु बनाया फिर मार दिया, मैं इसको इंद्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना सुंदर यज्ञ किया, यज्ञ में से एक वृत्तासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हो गया। उसको कहा जाओ तुम इंद्र को मार डालो। इतना बड़ा भयंकर विकराल स्वरूप उसका, जैसे उसने अट्टहास की स्वर्ग में जाकर के देवता लोग तो स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। सबके कहने पर भैया कोई तो रक्षा करो हमारी, तो इंद्र ने उनसे युद्ध किया। जो इंद्र ने युद्ध किया, इंद्र को भी हरा करके भगा दिया। सारे देवता लोग घर घर के हो गए, बेचारे घर से बेघर हो गए, भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण ने बताया वृत्तासुर को इन तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता, अगर वृत्तासुर को मारना ही है तो आप दधीच ऋषि के पास चले जाओ। उन्होंने भगवान नारायण कवच को धारण कर रखा है,
और नारायण कवच का ऐसा प्रभाव है कि उनकी हड्डियों से एक वज्र बनेगा, उसी से उसका उद्धार हो सकता है, अन्यथा उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। तो शुकार्य कुशलासुरा, देवता लोग बहुत कुशल होते हैं। दधीची मुनि के पास पहुंच के, महाराज आपको प्रणाम करते हैं। भगवान उन्होंने कहा, भाई कैसे आए देवता लोग, बताओ। तब तो उन्होंने कहा, नहीं हम बता तो दें आपको, लेकिन क्या बताएं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आप ऋषि महर्षि हैं, आप तो त्रिकालज्ञ सब जान सकते हैं, हमको कितना कष्ट है। हमारा जीवन तो आपके चरणों में समर्पित है, और आपका जीवन तो सबकी भलाई के लिए होता है। संतों का जो जीवन होता है ना, सबकी भलाई के लिए होता है। तो क्यों ना प्रभु आप ऐसा करो, अपने शरीर में से, आपकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा, उससे वृत्तासुर का उद्धार होना है। उन्होंने कहा, वाह भाई, है अपनी हड्डियों को देने का मतलब हम अपने आप को मार दें? तुमको किसने बताई ये बात? देवता लोग बोले, प्रभु आप तो संत हैं ना, सबका भला करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, संतों का तो यही मंत्र होता है। तो भैया मंत्र होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी अपने आप को मार के तुम्हें बचा दे। देवताओं ने नाना प्रकार से उनसे विनती की। तब श्री दधीचि मुनि के द्वारा उनसे कुछ लेपन पदार्थ लगा करके गाय से उसके चटवा दिया, और अपने शरीर का भाग जो था उनकी हड्डियों से 3 वस्तु बनी थी। शारंग नाम का धनुष, और वज्र जो इंद्र के पास में था, एक धनुष और बना था जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में आकर के तोड़ा था। एक धनुष वो था जो भगवान राम ने त्रेता में तोड़ा था। एक द्वापर में भगवान बलराम जी ने तोड़ा, उन्होंने कृष्ण भगवान ने तोड़ा। और एक वज्र बना था जो इंद्र के पास था। वज्र लेकर के जब इंद्र युद्ध करने गए तो वृत्तासुर ने क्या किया, इंद्र को वज्र सहित ही निकल गया। लेकिन वज्र का नारायण कवच का बना हुआ वज्र था। नारायण कवच का ऐसा प्रभाव कि इंद्र उसके पेट में भी मरे नहीं थे, उसके पेट की कुक्षा को भेदन किया। महाराज 1 वर्ष तक इंद्र उनकी पेट को काट करके वृत्तासुर के बाहर निकल पाए थे। बोलो राधे राधे।